सुनवाई नहीं कर रही बिल्कुल भी। हमारा बच्चा तो हमारा गया, इनका क्या बिगड़ा, पुलिस का क्या बिगड़ा है? उसने मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या करने वाला नहीं लड़का था, हम लोग पूरी गली में सब जानते हैं उसको। बच्चा 22 साल का था, अभी 15 जून को 22 का हुआ था और लेडीज थी 34-35 साल की। 14 तारीख को आकाश कूदा था वहाँ से, उससे पहले 12 तारीख को एक डीयू की छात्रा वहाँ से कूदी है, फिर 29 तारीख को एक बच्चा कूदा है, कल 1 अगस्त को 2 बच्चे कूदे जिनकी डेथ। नमस्कार, मेरा नाम है शिवांशु प्रतापगढ़ी और इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के शिव विहार इलाके में। तस्वीरों में ये चेहरे दिखाना चाहूंगा और ये चेहरे अपना एक अलग दर्द बयां कर रहे हैं। और आखिर बयां करे भी क्यों ना, क्योंकि जिन्होंने अपना एक इकलौता बेटा खोया हो, आखिर उनको दर्द क्यों ना हो। जी हाँ, ये मामला है राजधानी दिल्ली का, जहां पर बताया जा रहा है कि जो आकाश पाल नाम का लड़का था जिसने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया, अभी जो हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसको लेकर बात कर लेते हैं सीधा। आखिरकार मामला क्या है, पूरा मामला जान लेते हैं। आखिरकार ऐसा क्या दबाव रहा कि इस उम्र में जो है ऐसा कदम उठाना पड़ा जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विनोद पाल है। हाँ सर, ये क्या मामला था? क्योंकि अभी तो जैसा वो सुसाइड अटेम्प्ट के बहुत मतलब क्या कुछ कह रहे थे? हमारा बेटा था 22 साल का बच्चा था, इस तरह से वो अभी हमारे पड़ोस में नए लोग आए हैं अभी 5-6 महीने पहले। हाँ, इनके लेडीज थी। ये देखो, ये घर ये वाला घर, फिर दिखा दीजिए घर आए। कैमरा पर्सन से बोलूंगा तस्वीर एक बार जरूर दिखाएं, किस घर के लिए वो कह रहे हैं। 6 महीने पहले ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी 3 फैमिली यहाँ पे, तो इनकी एक फैमिली में 3 बच्चों की माँ है, एक लेडी 3 बच्चों की माँ है। उसने देखा कि हाँ ये परिवार ठीक है, पैसे वाला है, तो उसने ऐसा 4 लड़के देखा कि उस लड़के को अपने कब्जे में कर लिया। 3 बच्चों की माँ है, एक लड़की बड़ी है, 2 बच्चे छोटे छोटे। फिर भी उसने काम करा, ऐसा उसको लड़के प्रेसाइज करा है कि वो उसने मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या करने वाला नहीं लड़का था, हम लोग पूरी गली में सब जानते हैं उसको, पूरा मोहल्ला जानता है कैसा था कैसा नहीं था। सबसे राम राम बनना, नमस्ते करना, हर दिन अच्छा था। इन्होंने इतना पैसा उसे लिया है। ये आपको कैसे पता लगा, और मतलब किस तरह से वो मानसिक दबाव में था? पहले भी आपको कुछ लग रहा था या पहले भी कुछ शंका में था, कुछ ऐसी घटना घटी हो जिससे लगा हो कि हाँ कुछ तो दबाव में है? क्योंकि एकदम से ऐसा कदम उठा लेना थोड़ा सा बहुत 3-4 दिन से पहले दबाव में था। तो मैंने उसे पूछा था कि बेटा आप क्यों परेशान हो, क्या बात है? तो बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस है, बस ही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मुझे पता नहीं कि इसका चक्कर में ऐसा हो रहा है। वो तो बाद में जब जंपिंग करेगा तब पता चला कि हाँ इसके चक्कर में था। तो सब मोबाइल मिला, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि मतलब इससे रिलेटिव था वो। पुलिस क्या कोऑपरेट कर रही है आपको? क्या पुलिस साथ में आपके जांच कर रही है? क्या कुछ मामला है? कुछ नहीं कर रही है पुलिस तो सर, कुछ नहीं कर रही है पुलिस तो, मतलब इतना कर ही नहीं रही पुलिस। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम गुड्डी है, मेरा बच्चा था वो। अच्छा, आपके? हाँ, मेरा बेटा था। आपका बेटा था। मैम, पुलिस क्यों कोऑपरेट नहीं कर रही है? आपने सारे एविडेंस दिए, क्या हुआ? नहीं कर रही पुलिस, कुछ भी नहीं कर रही पुलिस, सुनवाई नहीं कर रही बिल्कुल भी। हमारा बच्चा तो हमारा गया, इनका क्या बिगड़ा, पुलिस का क्या बिगड़ा है? पुलिस क्यों नहीं आवाज उठा रही है? आपने FIR दर्ज करा? बहुत करी है। हम 14 जुलाई से घर में बैठे ही नहीं है, ना खाना ना पीना, इधर ही उधर भटक रहे हैं, थाने चक्कर काट रहे हैं। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। थाना कौन सा? या तिमारपुर? तिमारपुर है सच्चो। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे, खबर उन तक पहुंचे, तो मुझे लगता है इन चेहरों को देखना चाहिए और थोड़ी सी शर्म करके एक्चुअल मामले की जांच करनी चाहिए और मामले की तह तक जाना चाहिए कि मामला वास्तव में क्या है। तो ये जो तिमारपुर थाना है, आप 14 जुलाई का मामला है, तो 14 जुलाई से अब तक FIR कोई पुलिस कोई जांच के अभी तक FIR बनते हुए ना कोई मुकदमा चालू हुआ। अभी हमको परेशान करते हैं, इनको नहीं बुलाते हैं कुछ। हम इसे बोलते हैं कि सौत लेकर के, उसको लेकर के, इसको ढूंढ के ला, उसको ढूंढ ले। खुद किस लिए बैठे हैं? पैसे खिला दिए होगे सामने वाले ने, ये भी हो सकता है। फिर हमारी सुन नहीं रही पुलिस नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रही। और जो ये औरत है, जो कोई है, पुलिस का काम यही होना चाहिए कि उनको ढूंढ के इनके हाथ में दे। बिल्कुल। तो ये पुलिस वाले क्यों नहीं कर रहे इस काम को? मैं करवाओ उनसे। मेरा बच्चा 22 साल का था, अभी 15 जून को 22 का हुआ था और लेडीज थी 34-35 साल की। इस पे 3 बच्चे, एक लड़की 17 साल की, लड़का 15 साल का है और छोटा लड़का 10-12 साल का है। वो उस दिन से फरार है। अब मेरा बच्चा जब वहाँ जमुना जी पे था, तो वहाँ पे भी जो लेडीज घूम रही थी, लेकिन हमें नहीं पता था। जब वो सुसाइड अटेम्प्ट किया तो वहाँ पर वो मिली सबको मिली, लेकिन हम लोग मुझे नहीं पता थी कि ये मतलब इसका हाथ है। अगर ऐसा पता लगता तो हम कुछ करते हैं। पुलिस वालों को भी मिली थी वो लेडीज, पुलिस वालों अब मुकदमे वो कुछ कह रहे कि कुछ मिला ही नहीं था हमें। छोटे भाई जैसा था आकाश, और उसने जंप किया सिग्नेचर से। सूचना मिलते ही जैसे ही आपको पता चला यार दोस्तों से कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमने पुलिस को कंप्लेन किया। पुलिस ने वहां जाकर 14 तारीख को बहुत लेट डिले काम स्टार्ट किया। सबसे बड़ी वजह जो पुलिस की खामी थी वहां पे। उसके बाद 15 तारीख को DND पे हमें बॉडी मिली। बॉडी मिलने के बाद पोस्टमार्टम वगैरह सब चीजें होने के बाद जब हमें बॉडी मिली, तो जेब से उसकी iPhone निकला जो कि वाटरप्रूफ होता है। तो उससे हमें कुछ चैट जो कि जिसकी 50-60 मिस कॉल, इनकी कुछ फोटोज, व्हाट्सएप की चैट, इंस्टा की चैट हमने सब दिया है, जिसमें हम अगर आप टोटली उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पूरी बच्चे को
उस बच्चे को टारगेट किया गया था इस सब चीजें करने। वो बच्चा बोल रहा है मैं परेशान हूं, मैं कुछ कर लूंगा, लेकिन उसके बाद भी इस औरत ने उसको इतना नहीं समझाया कि ये चीजें गलत है, मत करो, अपनी फैमिली को बताओ। किसी बच्चे की जान चली गई और उसके बाद भी उसके तुरंत बाद से ये औरत फरार है। तो ये पुलिस को जो आप बता रहे हैं चैट वगैरह, ये पुलिस तक पहुंची? जब एफआईआर तक पुलिस को हमने दिया हुआ है, लेकिन पुलिस इसको समझ रही है सुसाइड केस मानकर इस केस को बंद करना चाहती है। जबकि जितने भी लोग हैं परिवार के बार बार डीसीपी ऑफिस तक गए हैं, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, 14 तारीख को आकाश कूदा था वहां से, उससे पहले 12 तारीख को एक डीयू की छात्रा वहां से कूदी है, फिर 29 तारीख को एक बच्चा कूदा है, कल 1 अगस्त को 2 बच्चे कूदे जिनकी डेड बॉडी निकली है वहां से। तो एक बड़ा जिम्मेदार इसमें प्रशासन भी है। क्यों पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उस सिग्नेचर ब्रिज पर सेफ्टी ग्रिल का यूज नहीं कर रहे हैं? शायद आपको पता होगा, जो पुराना वाला जो ब्रिज है उस पर 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद शीला दीक्षित सरकार ने वहां पे सेफ्टी ग्रिल लगाई। तो कितने लोगों की जान लेना चाहती है प्रशासन, मुझे ये जानना है। और हमारी जो कंप्लेंट है उस पर कार्रवाई कब होगी, कब तिमारपुर पुलिस उस पर एक्शन लेगी, ये मुझे जानना है। ये आप सुन रहे थे जो लोग कह रहे हैं कि ये 14 जुलाई का मामला है, तिमारपुर थाने का मामला है। तो ये वीडियो अगर तिमारपुर एसएचओ साहब के सामने पहुंचे तो मुझे लगता है उनको इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। और आखिरकार क्यों ना है, क्योंकि ये चेहरे मैं दिखा रहा हूँ, एक बार कैमरा पर्सन से बोलूंगा दोबारा ये चेहरे दिखाएं। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अपना लाल खोया है, जिन गली वालों ने अपना दोस्त खोया है। आखिरकार दुख क्यों ना हो। और जब उसके बाद सारे एविडेंस, सभी दस्तावेज जब परिवार पूरा प्रोवाइड करा रहा है और वो बोल रहा है कि हमारी एफआईआर जांच कर केवल कानूनी रूप से जो की जांच की मांग है केवल उतना संज्ञान में लाया जाए, उतना तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाए। हालांकि वो नहीं करना चाह रहे, इसके पीछे की क्या वजह है ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद पता लगेगा। और 1-2 लोगों से रुक कर लेते हैं और जान लेते हैं आखिरकार कि आकाश को जानते थे तो क्या, मतलब आकाश कैसा नेचर था आकाश का, और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आकाश को आप जानते थे, गली आप भी यहाँ रहते हैं? मेरा भतीजा था सर। अच्छा, भतीजा था। तो मतलब लगता नहीं था कभी कि ऐसा करेगा, या कभी ऐसा मोहल्ला कोई बता नहीं सकता आप उसके बारे में कि उसने कभी ऐसा किया होगा किसी भी ग्रुप में, कभी भी किसी के साथ, कभी भी मोहल्ले पड़ोस में कोई बता नहीं सकता कि उसने कभी किसी के साथ गलत किया या पूरे परिवार ने गलत किया। पूरा मोहल्ला इस बात के लिए बता सकता है। हमने खुद वो डेड बॉडी वहां जाकर ढूंढी है। पुलिस प्रशासन को बात कराने के बाद उन्होंने एक्शन दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, डेड बॉडी हमें खुद ढूंढनी पड़ी। अच्छा, हाँ जी, डीएनडी फ्लोर पे खुद जाके मैं ढूंढ के लाया हूँ डेड बॉडी। ठीक है, आज भी हमने उस डीसीपी को कंप्लेंट दे रखी है, लेकिन डीसीपी ने आपको बुला के कोई कार्रवाई नहीं करा एसएचओ साहब। देखिए अधिक शब्द मेरे पास बोलने के लिए नहीं है क्योंकि ये स्थिति ऐसी है कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन केवल दिल्ली पुलिस और तिमारपुर थाना एसएचओ से केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि इस प्रकरण में जो भी परिवार दस्तावेज दे रहा है, जो भी चैट्स, जो भी ऑडियो, जो भी रिकॉर्डिंग, जो भी चीजें दे रहा है, उसके आधार पर जांच कर इनकी एफआईआर एटलीस्ट लॉन्च करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सुसाइड केस होता तो वो चैट्स जो उसके फोन से मिली है, जो परिवार वाले दावा कर रहे हैं, जिस चैट के आधार पर वो लोग दावा कर रहे हैं, वो जो चैट मिली है उसके आधार पर उनको एटलीस्ट कम से कम उस पर एक्शन लेना चाहिए। और तिमारपुर एसएचओ से केवल यही आग्रह करेंगे, फिलहाल के लिए आग्रह करेंगे, क्योंकि परिवार भी चाहता है केवल कानूनी रूप से एफआईआर लॉन्च कर जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से निभाई जाए। कैमरा पर्सन और रवि के साथ मैं शिवांशु प्रतापगढ़ी, खबर 50 दिल्ली।